और ब्रह्मर्षि, एक और राजर्षि नारद देव आदि सभी उपस्थित हैं। ठीक उसी कथा प्रसंग के कुछ भाग को लेकर अद्य मया कथा प्रस्तूयते त्वया सर्वे श्रोतारः सावधान तया कथा श्रवन्तु। बोलिए आनंद कंद भगवान की, बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। प्रसंग चल रहा था कि प्रभु राम की परीक्षा लेकर के सती जी वापस आ गई और छिपाया। भगवान शंकर से कहा मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, आप जैसा मैंने प्रणाम किया है। भगवान शंकर ने कहा इतनी उतावली थी ये परीक्षा लेने के लिए, ऐसा संभव कैसे हो सकता है इसने कोई परीक्षा न ली हो। ध्यान करके देखा, सब कुछ जान गए, सारी करतूत जो पिछली थी सब कुछ जान गए। वहीं निश्चय कर लिया भगवान शंकर ने कि इन्होंने सीता का वेश धारण किया है, सीता हमारी इष्ट है, ब्रह्म की पत्नी है, तो अब मैं सती को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। मन ही मन ये संकल्प कर लिया प्रभु भगवान शंकर ने, और देवता जान गए। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, वेद ध्वनि की और कहा कि तुम्हारे जैसा व्रत, तुम्हारे जैसा दृढ़, तुम्हारे जैसा भक्त न कभी कोई हुआ है न होगा, जिसने राम की भक्ति के लिए अपनी पत्नी को त्याग दिया हो। ऐसा जो स्वयं ब्रह्म की कोटि का है, जो स्वयं सर्वज्ञ है, उसने ऐसा त्याग किया है, तुम्हारे जैसा कोई संसार में न हुआ है न होगा। जिसको सुनकर के सती भी चौंक गई कि ऐसा क्या निश्चय कर लिया, ऐसा क्या त्याग कर दिया भगवान शंकर ने। ये गोल बात रही, भगवान शंकर ने ये बात प्रकट नहीं की कि मैंने तुम्हें त्याग किया है, ये केवल देवता जान गए थे। ये सब प्रसंग चल रहा था। सती हृदय अनुमान किए और सब जान्यो सर्वज्ञ, धनीजा बाबा सेवा समिति से के माध्यम से संचालित सत्संग दुआ नंबर 57 का आखा बालकांड का सत्संग आप सुन रहे हैं। सती हृदय अनुमान किए सब जान्यो सर्वज्ञ, कीन कपट में संभुसन नार सहज जड़ अग्नि। सती समझ गई, सती हृदय अनुमान किए, अनुमान लगा लिया सती ने। सती से कहा नहीं भगवान शंकर ने, अनुमान लगा लिया सती ने। और सब जान्यो सर्वज्ञ, भगवान शंकर सब जान गए। मैं जो झूठ बोली, मैंने जो कपट किया, सब जान गए। कीन कपटुमय संभूषण, मैंने भगवान शंकर जो कपट किया ये सब जान गए। और ये मैंने अपने चेतना में या अपनी जानकारी में नहीं किया। नारी सहज जड़ अज्ञ, ये नारी का स्वभाव ही होता है ज्ञान का, इसलिए ये हमसे भूल हुई है, मैंने कपट किया है, जिसको भगवान शंकर जान गए हैं। तो जल उपय सरस, जल उपय सरस बिकाय देखो, जल और पय, पय कहते हैं दूध को, जल मिला दो तो एक ही रेट में बिकता है दूध के रेट में। पानी भी जल में, पानी भी अगर दूध में मिला दो तो दूध के रेट में ही दूध बिकता है। यानी पत्नी के साथ, पति के साथ पत्नी वैसे ही शोभायमान होती है जैसे दूध के साथ पानी शोभायमान होता है। ये सती ने कहा जल उपय सरस बिकाई देखो प्रीत की रीत भली। दोनों आपस में चूंकि प्रीति है, अपनापन है, एक दूसरे मिले हुए हैं, इसलिए दूध के रेट में जल भी जाता है। यानी भगवान शंकर के प्रभाव में सती का भी वही सम्मान होता है। पति जिस प्रभाव का होता है उसी पत्नी का भी वैसी सम्मान होता है। उदाहरण दिया जैसे दूध के साथ पानी तो कोई मतलब नहीं, और पानी अगर दूध मिला दो तो पानी भी रत्न बन जाता है, यानी दूध बन जाता है, दूध को रत्न कहते हैं। और दूध के रेट में वो पानी भी बिक जाता है। 10 लीटर में 1 लीटर अगर पानी मिला दो तो वो 11 लीटर दूध ही के रेट में जाएगा। ये नहीं कि पानी का रेट अलग हो और दूध का रेट अलग हो, एक ही रेट में जाएगा।
और बिलग हो ये रस जाई, और जब ये अलग अलग हो जाए, वो अलग कैसे होता है, कपट खटाई परत पुण्य, जब ये कपट रूपी खटाई पड़ जाए, यानी पति पत्नी में कोई कपट बीच में आ जाए, संदेह बीच में आ जाए, तो ये संबंध बिगड़ जाते हैं, पति पत्नी के संबंध बिगड़ जाते हैं। ऐसे ही अगर दूध में खटाई डाल दो तो पानी अलग हो जाएगा और दूध अलग हो जाएगा, तो वो पानी फिर दूध के रेट पे नहीं बिकेगा, दूध का समान नहीं रहेगा। ये उन्होंने उदाहरण दिया। हृदय सोच समझत नेज करनी, और चिंता अमित जाय नहीं भरनी। बहुत ही बड़ी चिंता हो गई मैया सती को, हृदय में बार बार सोच उत्पन्न होती है और अपनी करने के लिए पश्चाताप करती है कि हमने बड़ी भूल की। हमको भगवान शंकर की बात को मान लेना चाहिए कि ब्रह्म राम है, और ब्रह्म की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, और ली भी नहीं थी तो हमको यहां झूठ नहीं बोलना चाहिए था कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। ये विचार करती हैं। और कृपा सिंध स्यो परम अगाधा, और प्रगट न कहो मोर अपराधा। भगवान कृपा सिंध ने जान सब लिया कि मैंने ये कपट किया, लेकिन कहा नहीं कि तुमने ये कपट किया, समझ लिया। ये महिमा है हमारे भगवान शंकर की, ये कृपा सिंधु है। व्यक्त नहीं किया पत्नी को कि तुमने ये अपराध किया और मैंने ये त्याग किया, प्रकट नहीं किया। कृपा सिंधु बताया, शंकर रुके अब लोक भवानी। शंकर के रुख को, यानी पति के भावनाओं को देखते हुए भवानी ने कहा, प्रभु मोहि तजो हृदय अकुलानी। भावनाएं समझ गए कि इन्होंने हमको पत्नी के रूप में त्याग कर दिया है, यह सती ने समझ लिया, और अंदर से बड़ी ही अकुलाहट है, बेचैनी है। उन्हें आगे समुझ न कछु कह जाई, और तप ही अवा इव और अधिकाई। अब ये बात किसी से कही नहीं जा सकती, समाज में भी नहीं कह सकती हमको हमारे पति ने छोड़ दिया। आजकल तो तुरंत ही मुकदमा आ जाए। भवानी कह नहीं पा रही हैं कि भगवान शंकर ने हमको हमारे इन अपराधों के कारण मुझे त्याग कर दिया, नहीं कह पा रही। और ना भगवान शंकर ने प्रकट किया कि हमने तुमको ऐसे ऐसे छोड़ दिया। अंदर अंदर सती ऐसे तप रही है जैसे अवा, देखा होगा जो कुम्हार अवा लगाता जा रही बर्तन पकाता है तो बाहर नहीं देखता है, अंदर अंदर वो अवा फेंकता है। ऐसे सामने बाहर प्रसन्न मुद्रा में, और जैसा आचरण पत्नी करती है उस आचरण में भवानी को गढ़ और वहां के उपस्थित लोग देख रहे हैं, प्रकट नहीं करती, लेकिन अंदर अंदर जली जा रही हैं, हवा की तरह से जल रही हैं, भवक रही हैं, तप रही है। अवा इव उर अधकाई, हृदय में जलन हो रही है। सती है ससोच जान ब्रक के तो, और कहिए कथा सुंदर सुख हेतु। भगवान शंकर ने सोचा बहुत परेशान है, तो सुख देने वाली बहुत से उदाहरण देते हुए कथाएं प्रारंभ कर दी, समझाने लगे ऐसा होता है फिर ऐसा होता है, चिंता नहीं करनी चाहिए, जो बीत गया, आगे की सुध ले, बीतीता है विचार दे, आगे की सुध ले, आगे को सोचना चाहिए, जो हो गया हो गया। अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास किया है, सुंदर सुंदर उन्होंने कथाएं सुनाई हैं। वर्णत पंथ विविध इतिहास, वे सुनात पहुंचे कैलाश। बातचीत करते करते कैलाश पर पहुंच गए। बातचीत करते करते भगवान शंकर सती को लेकर के कैलाश पर पहुंच गए। समझाते चले जा रहे हैं ताकि सती का वो दुख कम हो जाए। और तहां पुण्य समुझ पन आपन, बैठे बट तर कर कमलासन। वहां एक बट वृक्ष देखा, वहां भगवान शंकर जी बैठ गए। वहीं क्यों बैठ गए? अपने भी आसन पर बैठ सकते थे, अपने जहां सोते थे शयन कक्ष में भी बैठ सकते थे, लेकिन वहां नहीं बैठे, बट वृक्ष के नीचे बैठ गए। मर्यादाएं होती हैं,
बट वृक्ष के नीचे पत्नी सेवा भाव में तो आ सकती है, बाकी वैसे नहीं आएगी। इसलिए उन्होंने जगह ही त्याग कर दिया, बट वृक्ष के पास बैठ के। और शंकर सहज है स्वरूप समारा, लाग समाधि अखंड अपार। समाधि लगा ली, अपने स्वरूप में आ गए। भगवान शंकर जो पति के रूप में थे, सती को साथ लेके चल रहे थे, पति का स्वरूप समाप्त कर दिया, अपने अखंड स्वरूप में आ गए और समाधि में बैठ गए वट वृक्ष के नीचे। बहुत ही सुंदर बढ़िया प्रसंग है। भगवान शंकर समाधि